6 है, इसमें कहा निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना। तो सारणी दी है, ये दैनिक व्यय रुपए में, परिवारों की संख्या ये, परिवारों की संख्या 25, इसको वर्ग अंतराल वाला बंटन देखते सबसे पहले क्या करना है, माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो लिखना माध्यमान, ये क्या होगा x, माध्यमान निकालना है। क्या करना है, देखो 100 और 50 कितना होगा, 250 का आधा 125, फिर इसका 100 150 और 200 350, ये कितना होगा 175। ठीक है, अंतर किसका कितने का चल रहा है, देखो 50 का चल रहा है, 50 200 200 250, अब एक हुआ 125, इसमें 50 जोड़ी 75, या इसको 150 और 200 350, 350 का आधा 175, फिर 200 और 250 कितने हुआ 450 का आधा 225। ठीक है, और इसका 250 300 कितने हुआ 550 का आधा 275, उसके बाद में 300 350 कितने 650 650 का आधा 325, और इसमें क्या हमें क्या चाहिए, ए कल्पित माध्य विधि से लगाते हैं, लिखना कल्पित माध्य विधि, एक्स बार बराबर क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए किसको मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाले को मान लेते हैं ए। ठीक है, इसको मान लिया ए। अब क्या चाहिए, ये परिवारों की संख्या क्या है, एफ है, बारंबार का। ठीक है, तो हमें चाहिए डी, यानी एफ डी, एफ गुणे डी। ठीक है, एफ डी निकालते हैं, देखो 4 की गुणा 125 से करते हैं तो क्या होगा 500, 4 पंचे 20 का 0, 2 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5 500, फिर 5 की गुणा 175 को करते, 55 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 1 5 3 8 875, यानी 5 7 35, 55 25 का 5 हासिल 2 5 7 35, 2 37, 3 5 1 5 3 8। नहीं अभी एफ डी नहीं चाहिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या डी निकालना, डिफरेंस, यानी ए मिल गया मध्यमान, अब हमें क्या चाहिए डी। डी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए, यही तो होगा एक्स माइनस ए। अब 200 125 से 225 घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 100। ठीक है, यानी 125 से 225 घटाएंगे, क्या बचेगा 100, वो भी किसका, माइनस का। देख लो यहाँ पे 2 2 5 1 2 5 0 0 1, उसके बाद में 175 से 225 घटाएंगे, 175 से 225 तो क्या आएगा 50, किसका, माइनस का। अब 225 से 225 जाएगा तो क्या आएगा 0। अब 275 से 225 घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 100, उसके बाद में नहीं, 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 25 ही आएगा। ठीक है, और फिर 325 से 225 घटाएंगे, ये 50 होगा, सॉरी
यानी 275 से ये 225 घटेगा तो 50 आएगा, 325 से 225 घटेगा तो ये 100 आएगा। ठीक है, डी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी, एफ गुणे डी। अब क्या करना है, एफ और डी की गुणा करें, 4 की गुणा 100 से कितना हो जाएगा, 400 माइनस का 400, फिर 5 की गुणा 50 से 55 25 यानी माइनस का 250, फिर 12 की गुणा 0 से तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 की गुणा 50 से ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 3 की गुणा किससे, 100 से, तो ये हो जाएगा कितना, 300। ठीक है, यानी डी बराबर क्या होता है, सबसे पहले इनका मध्यमान निकाल लिया। ठीक है, ये मध्यमान कहते इन दोनों को योग करके, आधा इन दोनों का योग आधा, 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 ये आया। उसमें क्या बीच में क्या मान लिया, और जो मध्यमान है उसी में एक संख्या, बीच की संख्या का मानते ई। ए फिर चाहिए क्या, डी, कल्पित ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। डी जो डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब 125 से 225 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 100। 175 से 225 घटाएंगे तो माइनस का 50, और 225 से 225 जाएगा 0, और 275 से 225 तो 50 प्लस का 325 से 225 100। अब क्या करें, एफ डी यानी डी और एफ की गुणा, यानी 4 गुणे 100 माइनस का 400, 5 गुणे माइनस का 50 250, फिर 12 गुणे 0 0, फिर 2 गुणे 50 100, 3 गुणे 100 300। अब ध्यान दे रहे यहाँ पे योग करना है इनका, सिग्मा एफ डी बराबर। ठीक है, देखो 400 और 250 कितने, 650, और 300 400, यानी 650 से 400 घटाएंगे क्या आएगा, 052, यानी 250 किसका, माइनस का 250। ठीक है, अब सिग्मा एफ, एफ बराबर इनको जोड़े 25 है, देखो 5 4 9 9 और 12 21 और 2 23 3 26 होगा, कुछ मिस्टेक है क्या, 3 2 5 5 10 और 12 22 4 26। एक में क्वेश्चन को 3 नहीं 2 है, ये 2 है, इसीलिए 25 नहीं है, तो 4 ये सॉरी 2 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, तो ये अब ये हो जाएगा 200। ठीक है, देखो 5 4 9 2 11 2, यानी 5 4 9 और 12 21 और 2 23 2 25। अब यहां पे ये 2 है तो ये हो जाएगा 200, 200 300 तो ये हो जाएगा 350। ये चीज है, बाई मिस्टेक में दो की जगह पे 3 लिख गया था। तो अब सबका मान, कल्पित माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, सबका मान रख देते हैं। एक्स बार बराबर ए का क्या माना, 225 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह पे क्या, माइनस 350 बटे 25। ठीक है, अब इनको काटते हैं, 25 एकन 25 और यहां पे 25 एकन 25, कितना बचा, 10 0 100, 25 36 100। तो ये एक्स बार बराबर हो जाएगा 225 माइनस का 14। ठीक है, अब ये बताएंगे, 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1 2, एक्स बार। अब इसमें लिखना है भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपए है। लिखना भोजन पर हुआ
माध्य व्यय 211 रुपए है। व्यय 211 रुपए है। इसको दोबारा से, ये शायरी दी है, इसका क्या करें, सबसे पहले मध्यमान निकाल लेना। मध्यमान निकाल लिया और मैं लगानी कल्पित माध्य पे। तो कल्पित माध्य एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ टी बटे सिग्मा एफ। तो चाहिए ए क्या मानेंगे, बीच वाली। एक दो तीन चार पांच, पांच है तो बीच की, ये पड़े दो नीचे दो ऊपर छोड़ के बीच की मानी ए। और फिर चाहिए डी। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, यानी जो दी गई है, ये मध्यमान निकाला, ये इससे डी को घटाएंगे, यानी पहला 225 माना क्या है, ए बराबर क्या माना 225। 125 से 225 घटाएंगे तो माइनस का 100। 175 से 225 घटाएंगे तो माइनस का 50। और इस 225 से 225 जाएगा 0। फिर 275 से 225 जाएंगे तो प्लस का 50। और ये 325 से 225 100 आ जाएंगे। ठीक। और परिवारों की संख्या ये दी गई, कितने 25 परिवार है। तो क्या अब क्या चाहिए, एफ डी। एफ क्या, ये और डी क्या है, ये। तो इनकी गुणा 4 गुणे 100 माइनस 400, 5 गुणे 25 50 माइनस का 250, 12 गुणे 0 0, 2 गुणे 50 100, 2 गुणे 100 200, जोड़ लिया कितना है, ये हो गया 300, ये हो गया 650। ठीक है, 650 माइनस का, तो आएगा कितना 350 माइनस का। और कल्पित माध्य भी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और सबका मान ए का मान 225 प्लस ये माइनस का 350 बटे 25, 25 से घटाया तो भाग दिया, 25 एक 25, 25 और 10 पैंतीस 10 और 0 तो कितना 100, 25 चक्कू 100 यानी 14। तो 225 माइनस 14 बराबर एक्स बार बराबर क्या है, 200।